सो हे गाइस, आज हम देखेंगे विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में आने ही आने वाले हैं। और अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं: समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता और द्रव्यमान। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, इसका आंसर है दूरी। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है ए और सी दोनों, ए और सी देख सकते हैं, ये दोनों हैं जो मानव शरीर का तापमान होता है। तो तीसरा क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो कार्य का एसआई मात्रक है जूल। चौथा क्वेश्चन है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय और गुरुत्वाकर्षण नियम। तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यह सबसे आसान क्वेश्चन हो सकता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। छठवां क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? जल में, वायु में, ठोस में, निर्वात में। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। और 7वां नंबर का क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, द्विफोकसीय, बेलनाकार। तो इसका आंसर है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, अवोगैद्रो परिकल्पना। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। 10वां, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर, इसका आंसर है ए 9.8। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? देखो, अम्ल और क्षार होते हैं, दोनों का पीएच मान अलग अलग होता है। तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? लोहा, सोना, चांदी, तांबा। तो धातुओं का राजा कहा जाता है सोना को, और सोना सबसे महंगा चीज होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, गैलेना, गैलिमोनाइट। तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइड। धोने के सोडे, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो गुब्बारा होता है आप देखे होंगे, उसमें गैस भरी जाती है। उसमें क्या गैस भरी जाती है? जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो उसमें भरी जाती है हीलियम गैस। वह बहुत हल्का होता है, इसीलिए गुब्बारा उठने लगता है ऊपर की ओर।
18 नंबर का क्वेश्चन है, पेंसिल बनाने में किस कार्बन का उपयोग किया जाता है? जो पेंसिल बनाने के लिए किस कार्बन का उपयोग किया जाता है? काकोल, ग्रेफाइट, हीरा, कजल। तो इसका ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। 19 नंबर का, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये तो सरल क्वेश्चन है, इसका पीएच मान होता है 7। 20 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? जो हमारे वायुमंडल है सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो उसका सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। जो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। मानव शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसे तो सरल क्वेश्चन, माइक्रोकांड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। रक्त समूह की खोज किसने की है? विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक। जो रक्त समूह होता है, ब्लड ए ग्रुप, ब्लड बी ग्रुप जो होता है, उसकी खोज किसने की है? उसका आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो गाइस, ये क्लास पसंद आ जा रहा है तो एक लाइक कर देना और बताना कितने कितने सही हो रहे हैं और कितने कितने नहीं, कमेंट कर देना। 26 नंबर का, जल, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का नीचे से जो ऊपर जल जाता है तो जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन, बेरी, मधुमेह, घेंघा, रिकेट्स। इंसुलिन की कमी से कौन सा और रोग होता है? उसका है मधुमेह, जो डायबिटीज। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 60 दिन, बताओ। इसका जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये तो पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लेमार्क, अरस्तू। ये बहुत सरल क्वेश्चन है। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। और इसके बाद आते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सौर सेल, डायनेमो, मोटर, ट्रांसफार्मर। तो इसका आंसर है सौर सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र सौर सेल है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? जो ओजोन परत होता है वो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। तो इसका आंसर है समताप मंडल। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन का, तो 33 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तांबा, नाइक्रोम, टंगस्टन, लोहा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट वह टंगस्टन का बना होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है?
आप वीडियो में भी देखे होंगे, कई वीडियो में जो गैस रहता है उससे लोग हंसने लगते हैं। तो ये गैस का क्या नाम है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया। तो हंसने वाली गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। 35 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये तो सबको पता रहता है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां रहती हैं। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो इसका आंसर है लुई पास्चर। 37 नंबर में है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक, रासायनिक, जैविक, कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। 38 क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग है वो कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला, लाल, पीला, नीला, हरा, पीला, काला, नीला, बैंगनी, लाल। तो इसका आंसर है लाल, हरा, नीला। नंबर ए, लाल, हरा, नीला। 39 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम, वोल्ट, वाट, जूल। तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम। 40 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक, स्लाइडेन। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। 31 नंबर का क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन, जैंथोफिल। तो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। 43 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल, हर्ट्ज, मीटर, वाट। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। 44वां नंबर है, भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र क्या है? भूकंप जो आता है उसकी तीव्रता कौन मापते हैं? उसका यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ, अल्टीमीटर, कार्डियोग्राफ, अमीटर। तो इसका आंसर है सिस्मोग्राफ। 45 नंबर का क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। 46 नंबर का क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ए, बी, सी, डी। तो बताओ किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए। 47 नंबर का क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। 49 नंबर का क्वेश्चन है, बिजली के हीटर की कुंडली किस तार की बनी होती है? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम। तो बिजली के हीटर की कुंडली नाइक्रोम तार की बनी होती है। लास्ट है 50 नंबर का क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो अच्छे लगे हो, तो अच्छा लगा तो शेयर कर देना अपने दोस्तों को ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक कर देना।